ऑपरेशन सिंदूर पर फेसबुक पोस्ट को लेकर प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर एनएचआरसी की नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी दुबे ने कहा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अशोक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की गिरफ्तारी को संज्ञान लिया और हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि प्रोफेसर को हिरासत और रिमांड पर कैसे लिया गया और क्या उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है या नहीं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के अरेस्ट को लेकर के कॉग्निजेंस लेते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हरियाणा को डायरेक्शन दिया है कि 1 वीक में आप रिपोर्ट सबमिट करें कि कैसे रिमांड और कस्टडी में प्रोफेसर को लिया और उनके पर्सनल लिबर्टी का और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ। जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन प्रोसीजर रेगुलेशन 1994 है, उसके रेगुलेशन 9 सब क्लॉज 9 के मुताबिक एक उसमें यह भी है रेगुलेशन कि कंप्लेंट्स जब कभी किसी कोर्ट में मुकदमा चल रहा होगा तो एंटरटेन नहीं होंगी, लेकिन ये ऑर्डिनरीली वर्ड है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि किसी प्रकार से कोई बार है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरपर्सन होते हैं वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, तो कोई बार नहीं है। लेकिन यह है कि नॉर्मली नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ऐसे केसेस में जहां पर ऑलरेडी कंप्लेंट चल रही हो तो वहां पर कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन प्राइमा फेसी ऐसा लगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को, इसलिए डीजीपी से 1 वीक के अंदर जो है रिपोर्ट मांगी है। दूसरा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिकमेंडेशंस के बेसिस पर स्टेट्स एक्ट करती हैं, वो आने वाले दिनों में तय होगा कि क्या ऐसा वायलेशन हुआ भी। नेशनल